हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग ट्विस्ट विद शालिनी मैम। तो हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं क्लास 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 8। आप लोग सोच रहे हो कि चैप्टर 5 है इसमें, तो वो वही है। किसी में पीडीएफ में मतलब किसी में तो चैप्टर 5 दे रखा है, किसी बुक में ये, किसी में चैप्टर 8 दे रखा है। तो इसमें जो मैं जिससे मैं करा रही हूँ चैप्टर 5 है, और बाकी किसी किसी की बुक में चैप्टर 8 भी है ये। तो आप लोग देख लीजिएगा, जिस बुक से आप पढ़ें उसमें देख लीजिएगा, बस चैप्टर के हमें नेम से मतलब होना चाहिए, उसके नंबरिंग से कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं। सिट एब्सोल्युटली स्टिल। ओके, तो बॉडी मूवमेंट्स का मतलब ये बॉडी की मूवमेंट्स। मूवमेंट्स में वही जैसे कि चलना, मूवमेंट से होता है ना चलना, बोल लो उसको, या मतलब किस तरीके से मूवमेंट कर रही है बॉडी हमारी, उसके पोस्चर क्या है, किस तरीके से मूवमेंट कर रही है। ठीक है, उसके बारे में इस लेसन में बताया गया है। तो सिट एब्सोल्युटली स्टिल, ठीक है, स्टिल होकर बैठिए। ऑब्जर्व द मूवमेंट्स, ओके, टेकिंग प्लेस इन योर बॉडी। अपनी जो आपकी जो बॉडी में जो मूवमेंट्स हो रहे हैं उनको ऑब्जर्व कीजिए। यू मस्ट बी ब्लिंकिंग योर आइज। ठीक है, आप जैसे अगर अपनी आंखें ब्लिंक कर रहे हो, करते हो टाइम टू टाइम। ऑब्जर्व द मूवमेंट्स ऑफ योर इन योर बॉडी एज यू ब्रीथ। और जैसे आप अपनी सांस ले रहे हो तो सांस लेते टाइम जो मूवमेंट हो रहा है बॉडी में, उसको भी मूवमेंट्स को नोटिस कीजिए। देर आर सो मैनी मूवमेंट्स दैट हैपन इन आवर बॉडी। हमारी बॉडीज में बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं, जैसे कि हम अगर आइज का ब्लिंक कर रहे हैं तो वो मूवमेंट हो गया। सांस की जो चलने की गति है वो भी हमारा बॉडी मूवमेंट्स है। ओके, हाथ पैर का चलना, ये सब बॉडी मूवमेंट्स हैं। व्हेन यू आर राइटिंग इन योर नोटबुक विच पार्ट ऑफ द बॉडी आर यू मूविंग। जब आप नोटबुक पर कुछ लिख रहे हो तो आपका बॉडी का कौन सा पार्ट जो है मूव कर रहा है, बताइए। तो हाथों से लिख रहे हैं हम। और व्हेन यू टर्न एंड लुक एट योर फ्रेंड, जब आप मुड़ रहे हो या अपने फ्रेंड को देख रहे हो, तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी मूव वाइल यू रिमेन एट द सेम प्लेस इन दीज एग्जाम्पल्स। ठीक है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं, डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट तरीके से मूवमेंट कर रहे हैं इस एग्जांपल में। यू ऑल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आप जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हो तब भी आप मूव करते हो। यू गेट अप एंड गो टू योर टीचर और टू स्कूल कंपाउंड और गो होम आफ्टर स्कूल। आप सुबह उठते हो और अपने टीचर के पास जाते हो, और या फिर स्कूल कंपाउंड में जाते हो, और गो होम आफ्टर, और स्कूल के बाद अपने घर जाते हो। यू वॉक, रन, स्किप, जंप एंड मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। आप वॉक करते हो, रन करते हो, स्किप करते हो, जंप करते हो और मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ये सब चीज़ें करते हो। ओके, तो ये सारे मूवमेंट हैं। लेट अस सी हाउ एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बाय फिलिंग अप टेबल 5.1। आइए, जो टेबल है 5.1, इसमें हम देखेंगे कि एनिमल्स जो हैं किस तरीके से मूव करते हैं। आफ्टर डिस्कसिंग विद योर फ्रेंड्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स। ठीक है, आप अपने ये सब करने के लिए आप अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर्स से भी डिस्कस कर सकते हो इस बारे में। बूझो वंडर्स दैट अबाउट मूवमेंट्स इन प्लांट्स। बूझो आश्चर्यचकित है कि प्लांट्स में मूवमेंट्स कैसे होता है। ही नोज दैट डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वो जानता है कि वो प्लेस टू प्लेस जो है मूव नहीं कर सकते। बट डू दे शो एनी अदर काइंड ऑफ मूवमेंट्स। क्या वो किसी और तरीके का मूवमेंट्स दिखाते हैं, उसने सोचा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर तो पहले एनिमल्स की बात हो रही है, तो एनिमल्स के बारे में जान लेते हैं। ओके, तो एनिमल दे रखे हैं, बॉडी पार्ट यूज फॉर मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। कौन सा पार्ट उनका बॉडी का मूव हो रहा है चलने के लिए। ओके, हाउ डज द एनिमल मूव, एनिमल्स किस तरीके से मूव कर रहे हैं। ओके, तो काव, जैसे काव है तो काव का कौन सा पार्ट से होता है, लेग्स। तो लेग्स से वो क्या करती है, वॉक करती है। ठीक है, उस तरीके से ह्यूमंस है, तो ह्यूमंस का क्या, भी ह्यूमंस का भी लेग्स हो गया ना, लेग्स होती हैं उसकी, उससे वो वॉक करता है। इस टेबल में आ जाएगा, आप लोग लिख लीजिएगा, चाहे इसको टेबल को फिल कर लेंगे, आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग फिल कर सकते हो, अपने आप से भी कर सकते हो, ये बहुत ईजी टेबल है। ओके, स्नेक है, तो स्नेक का क्या होता है, स्नेक जब चलता है तो रेंगता है वो, है ना, तो उसकी तो होल बॉडी चलती है। और जो क्या करता है वो, उसका क्या, हाउ डज द एनिमल, और किस तरीके से का स्लिथर करता है वो। ठीक है, वो रेंगता है ना, और सारी बॉडी उसकी मूव करती है। बर्ड, बर्ड के विंग्स होते हैं, वो होते हैं ना, वो फिर वो फ्लाई करती है। ठीक है, इंसेक्ट, इंसेक्ट का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेग्स, लेग्स, लेग्स से वो क्या करते हैं, क्राउलिंग करते हैं। ठीक है, अब ले लेंगे फिश को। फिश के फिन्स होते हैं, फिन से वो स्विम करती है। ओके, और फ्रॉग, यहाँ पर हम फ्रॉग लिख सकते हैं, फ्रॉग इस टेबल में दिया नहीं है मुझसे, इस तरीके से हो जाएगा फ्रॉग। फ्रॉग का क्या है, फ्रॉग की जो लेग्स होती हैं, फ्रॉग लेग्स से क्या करता है, मूव कैसे करता है, वो जंप करता है। तो यहाँ पर आ जाएगा जंप। ओके, टेबल आपकी फिल हो गई है। आप लोगों को समझना है तो दोबारा चैनल वीडियो को पीछे करके समझ सकते हैं। ओके, वॉक, रन, फ्लाई, जंप, क्रीप, क्राउल, स्लिथर एंड स्विम, दीज आर ओनली अ फ्यू ऑफ द वेज इन विच एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओके, वॉक, रन दौड़ना, फ्लाई करना, जंप करना, क्रीप करना, क्राउलिंग, स्लिथर एंड स्विम। स्लिथर स्नेक करता है ना, इंसेक्ट क्राउलिंग करते हैं, फिशेस स्विम करती हैं। तो दीज आर द ओनली अ फ्यू ऑफ द वेज इन विच एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये कुछ ऐसे वेज है जिसमें एनिमल्स वन प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करते हैं। वाई आर देयर सो मैनी डिफरेंसेज इन द वे दैट एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस।
तो इन सब में जो डिफरेंसेस क्या हैं, जो इस जिससे कि एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। वाई इज इट दैट मैनी एनिमल्स वॉक वाइल अ स्नेक स्लिथर्स और क्राउल्स एंड अ फिश स्विम्स। और ऐसा क्यों है कि बहुत सारे एनिमल्स वॉक करते हैं, कुछ क्राउलिंग करते हैं और कुछ और जैसे कि फिशेस स्विम करती हैं, तो ऐसा क्यों है। ओके, ह्यूमन बॉडी एंड अब हम जानेंगे ह्यूमन बॉडी के बारे में। तो ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट्स, ठीक है। लेट अस लुक क्लोजली एट सम ऑफ आवर ओन मूवमेंट्स ऑफ बिगिन विद बिफोर लुकिंग एट ऑल दीज वेराइटीज ऑफ मूवमेंट्स इन एनिमल्स। ओके, आइए क्लोजली इन सब चीज़ों को जानें, उनके मूवमेंट्स को पता करें। जैसे मूवमेंट्स होता है एनिमल्स का, और एनिमल्स के मूवमेंट्स को हम देखेंगे और जानेंगे किस तरीके से वो मूवमेंट्स करते हैं। डू यू एन्जॉय डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज एट द स्कूल। क्या आप अपने स्कूल में फिजिकल एक्सरसाइज को एंजॉय करते हो। हाउ डू यू मूव योर हैंड्स एंड लेग्स वाइल डूइंग डिफरेंट एक्सरसाइज। जब आप एक्सरसाइज करते टाइम डिफरेंट एक्सरसाइज करते हो तो आप अपने हाथ और पैरों को किस तरीके से मूव करते हो, सोचो जरा इस बारे में। ओके, लेट अस ट्राई सम ऑफ द मैनी मूवमेंट्स आवर बॉडी इज कैपेबल ऑफ। आइए कुछ ऐसे मूवमेंट्स को ट्राई करते हैं जिसमें कि हमारी बॉडी कैपेबल है। बाउल एन इमेजिनरी बॉल एट एन इमेजिनरी विकेट। ओके, हाउ डिड यू मूव योर आर्म। बॉल एंड इमेजिनरी बॉल, ठीक है। अपने आप माइंड में आप ऐसा करिए ना, एक बाउल ले लेना, उसको समझेंगे कि बॉल है वो, एंड इमेजिनरी विकेट और एक इमेजिनरी विकेट। हाउ डिड यू मूव योर आर्म, आपके जो आर्म है किस प्रकार मूव करते हैं। डिड यू रोटेट इट एट द शोल्डर इन अ सर्कुलर मूवमेंट, क्या आप अपने शोल्डर को सर्कुलर मूवमेंट में रोटेट कर सकते हो। डिड योर शोल्डर आल्सो मूव, क्या आपके जो शोल्डर हैं वो भी मूव करते हैं। लाई डाउन एंड रोटेट योर लेग एट द हिप, आप लेट जाइए, नीचे लेट जाइए, एंड रोटेट योर लेग एट द हिप, और अपनी जो लेग है उसको हिप से रोटेट की करके देखना। बेंड योर आर्म एट द एल्बो एंड द लेग एट द नी, अपनी जो आर्म है उसको बेंड कीजिए एल्बो तक एंड द लेग एट द नी, और टांगों पर और एंड नी पर। स्ट्रेच योर आर्म साइडवेज, अपने जो आर्म्स हैं उनको साइड में खींचिए। बेंड योर आर्म टू टच योर शोल्डर विद योर फिंगर्स, अपने आर्म को बेंड कीजिए टू टच योर शोल्डर, और शोल्डर को टच कीजिए विद योर फिंगर, अपने फिंगर से टच करके देखना। विच पार्ट ऑफ योर आर्म डिड यू बेंड, आपके आर्म का कौन सा पार्ट जो है वो बेंड हो जाता है। स्ट्रेटन योर आर्म एंड ट्राई टू बेंड इट डाउनवर्ड्स, ठीक है। अपने हाथ को सीधा कीजिए एंड ट्राई टू बेंड इट डाउनवर्ड, और उसको नीचे करने की कोशिश कीजिए। आर यू एबल टू डू इट, क्या आप ऐसा करने में सक्षम हो, कर पा रहे हो ऐसा। ट्राई टू मूव द वेरियस पार्ट्स ऑफ योर बॉडी एंड रिकॉर्ड देयर मूवमेंट्स इन टेबल 5.2, अपने बॉडी की जो वेरियस पार्ट्स हैं उनसे मूवमेंट करने की कोशिश कीजिए और उस टेबल में जो है आप उसको लिखिए। ओके, वाई इज इट दैट वी आर एबल टू मूव अ फ्यू पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी इजीली इन वेरियस डायरेक्शन एंड सम ओनली इन वन डायरेक्शन। तो फिर ऐसा क्यों है कि हमारी जो बॉडी है कुछ पार्ट्स हैं वो कुछ अन्य डायरेक्शनों में जा सकते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। वाई आर वी अनेबल टू मूव सम पार्ट्स एट ऑल, और कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिनको हम मतलब ऐसा नहीं कर सकते जिससे हम ऐसा करने में अनेबल हैं, ठीक है। तो एक्टिविटी नंबर 1 है, जैसे ये बाद में करेंगे, पहले मैं आपको ये करा देती हूँ, टेबल फिल करा देती हूँ। इसकी जो टेबल है इसमें देख रखा है मूवमेंट्स इन आवर बॉडी, ठीक है। तो इसमें जैसे मैं आपको बता दूँ तो मूवमेंट दे रखे हैं, ये बॉडी पार्ट्स हैं हमारे। तो रोटेट्स कम्प्लीटली, यानी कि जो रोटेट हो जाए कम्प्लीटली, जैसे गोल गोल पूरा घूम जाए, रोटेट हो जाए। रोटेट पार्टली, यानी ये जो है पार्टली होगा, मतलब जैसे साइड में पूरा नहीं घूमेगा, ये हाफ घूमेगा। ओके, बेंड्स का मतलब जैसे ये है कि जैसे हमारी कोई चीज़ है, मान लीजिए हमने एक स्केल ले रखा है, ठीक है, अपने हाथ में पकड़ के एक स्केल ले रखा है, ठीक है। तो एक इस साइड जा रहा है और एक इस साइड जा रहा है, ठीक है, बीच में से वो ऐसा ही है, मुड़ नहीं रहा है, ठीक है। ये अगर बीच से फ्लेक्सिबल हो रहा है, एक इस साइड जा रहा है एक इस साइड जा रहा है, तो उसको बेंडिंग कहते हैं, ठीक है। ये हो गई बेंडिंग। लिफ्ट मीन्स तो पता ही है, लिफ्ट मीन्स उठना, ऊपर उठाना। डज नॉट मूव एट ऑल, और डज नॉट मूव एट यानी कि इसमें यह है कि इसमें क्या मूविंग नहीं हो रही है, इसे पता लगाना है, ठीक है। चलिए, तो जैसे अब हमारी नेक आई, ओके, तो नेक रोटेट हो सकती है हमारी कम्प्लीटली, तो कम्प्लीटली नहीं हो सकती, वो इधर उधर हो सकती है, ठीक है। तो नो हो गया। रोटेट पार्टली, यानी कि पार्टली होती है वो, यस। बेंड्स हो सकती है, यस। और लिफ्ट हो सकती है, नो। डज नॉट मूव एट ऑल, नो। ओके, रिस्ट है हमारी, तो रोटेट्स कम्प्लीटली, नो। रोटेट पार्टली, यस। बेंड्स, यस। लिफ्ट, नो। एंड डज नॉट मूव एट ऑल, नो। ओके, रिस्ट को हम उठा तो उठा सकते हैं, वो तो हम अपने हाथ को उठा सकते हैं। ओके, फिंगर, फिंगर जो है हमारी रोटेट्स कम्प्लीटली, नो। रोटेट पार्टली, यस। बेंड्स, यस। लिफ्ट्स, यस। डज नॉट मूव एट ऑल, नो। ओके, अब आते हैं नी पर। तो नी में क्या है, रोटेट्स कम्प्लीटली, नो। रोटेट पार्टली, नो। नी नहीं हो सकता ना हमारा, वो टांग होती है। बेंड्स, यस। लिफ्ट्स, नो, उठा नहीं सकते अपने नी को हम। और डज नॉट मूव एट ऑल, नो। ऐसे आता है एंकल, एंकल का क्या होगा, रोटेट कम्प्लीटली, नो।
रोटेट पार्टली यस, बेंड्स यस, लिफ्ट्स नो, डज नॉट मूव एट ऑल नो। ऐसी टो अंगूठा यानी कि, तो रोटेट्स कम्प्लीटली नो, रोटेट पार्टली यस, बेंड्स यस, लिफ्ट्स यस और डज नॉट मूव एट ऑल नो। ओके, फिर आती है बैक, तो बैक का आ जाएगा रोटेट्स कम्प्लीटली नो, रोटेट पार्टली यस, बेंड्स यस, लिफ्ट्स नो, डज नॉट मूव एट ऑल नो। ओके, ऐसी हेड का आ जाएगा, हेड रोटेट्स कम्प्लीटली नो, रोटेट पार्टली यस, बेंड्स यस, लिफ्ट्स नो, डज नॉट मूव एट ऑल नो। ठीक है, एल्बो, एल्बो रोटेट्स कम्प्लीटली नो, रोटेट्स पार्टली नो, एल्बो नहीं हो सकती हमारी, बेंड्स यस, लिफ्ट्स नो और डज नॉट मूव एट ऑल नो। आर्म यस, रोटेट्स कम्प्लीटली हो सकते हैं, ठीक है, आर्म्स रोटेट्स पार्टली नो, आर्म्स जो हमारे हाथ तो घूम सकते हैं ना चारों तरफ को, बेंड्स यस, लिफ्ट्स यस और डज नॉट मूव एट ऑल नो। ओके, तो इस तरीके से टेबल कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, मैंने पूरी डिटेल में समझा दिया आपको टेबल, तो इस तरीके से आप अपने टेबल को फिल कर सकते हो। ओके, अभी ऊपर का पढ़ते हैं। एक्टिविटी नंबर 1 है जैसे कि प्लेस अ स्केल लेंथ वाइज ऑन योर आर्म सो दैट योर एल्बो इज इन द सेंटर। ओके, आपको अपने स्केल ऐसे आर्म जो है ना अपना सीधा कर लेना है बिल्कुल, और उसके सेंटर से आपको एक क्या करना है, स्केल बांधना है। ठीक है, ओके, बांध लेना है इसको। आस्क योर फ्रेंड टू द स्केल एंड योर आर्म टुगेदर। ठीक है, अपने फ्रेंड से आपको स्केल और अपने आर्म के बारे में साथ साथ बंधवा देना है। नाउ ट्राई टू बेंड योर एल्बो, अब अपनी एल्बो को आप बेंड करने की कोशिश कीजिए। आर यू एबल टू डू, क्या आप ये कर पा रहे हो? तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हम उसे ऐसे कुछ बांध लेंगे उसके ऊपर तो उसको हम फोल्ड नहीं कर सकते, ठीक है, मुड़ नहीं सकते, इसको हम बेंडिंग कहते हैं। तो नहीं कर पा रहे हम ऐसा। ओके, ओके, did you notice that we are able to bend or rotate our body in places where two parts of our body seem to be joined together like elbow, shoulder और neck? ठीक है, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि दैट वी आर एबल टू बेंड और रोटेट, क्या हम अपने बॉडी के ऐसे पार्ट्स को मतलब एबल रोटेट और बेंडिंग करने में एबल हैं, जैसे कि जो कि एक दूसरे से लगा बॉडी सीम टू बी ज्वाइंट, जो कि साथ साथ ज्वाइंट होते हैं, जैसे कि एल्बो, शोल्डर या फिर नेक। दिस प्लेसेस आर कॉल्ड जॉइंट्स, इन सबको हम क्या बोलते हैं? जॉइंट्स कहते हैं। जब दो पार्ट्स जुड़ते हैं आपस में तो वो हो गए जॉइंट्स। कैन यू नेम मोर सच जॉइंट्स, क्या आप बहुत सारे जॉइंट्स के नाम बता सकते हो? इफ़ आवर बॉडी हैज़ नो जॉइंट्स डू यू थिंक इट वुड बी पॉसिबल फॉर अस टू मूव इन एनी वे एट ऑल? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमारी बॉडी में कोई भी जॉइंट्स नहीं होता तो हमारी बॉडी क्या कोई मूव कर सकती थी? नहीं हो पाता। वट एग्जैक्टली इज जॉइंट टुगेदर एट दीज जॉइंट्स? ठीक है, इन जॉइंट्स को एग्जैक्टली कौन साथ साथ जोड़ता है? ओके, तो प्रेस योर फिंगर्स अगेंस्ट द टॉप ऑफ योर हेड, आप अपने हेड पर अपनी फिंगर्स को प्रेस कीजिए, लेकर जाइए उसके ऊपर। फेस, नेक, नोज, ईयर, बैक ऑफ द शोल्डर, हैंड्स एंड लेग्स इंक्लूडिंग द फिंगर्स एंड टोज। ओके, अपने फेस पर, नेक पर, नोज, ईयर, बैक ऑफ द शोल्डर, ठीक है, हैंड्स पर और लेग्स इंक्लूडिंग द फिंगर्स एंड टोज सारे। तो डू यू गेट अ फील ऑफ समथिंग हार्ड प्रेसिंग अगेंस्ट योर फिंगर्स? तो क्या आपको कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कोई आपने हार्ड चीज़ छुई है, जब अपने फिंगर से आपने प्रेस किया है इन चीज़ों को? तो द हार्ड स्ट्रक्चर्स आर द बोन्स, जो आपको हार्ड हार्ड दिखाई दे रहा है, आपको महसूस कर हो रहे हो, मतलब दिखाई तो नहीं देगा खैर, जब हम फिंगर से छू रहे हैं, उसको टच कर रहे हैं, तो आपको एक फील होगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपने कुछ हार्ड चीज़ छुई है। ठीक है, तो ये जो कहलाता है द हार्ड स्ट्रक्चर्स आर द बोन्स होती है हमारी। ओके, तो रिपीट दिस एक्टिविटी ऑन अदर पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, सो मैनी बोन्स। आपको यही एक्टिविटी बहुत सारे जो बॉडी के और जो पार्ट्स हैं उसमें भी करके देखनी होगी, तो आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कितनी बोन्स हैं। ओके, तो बोन्स कैन नॉट बी बेंट, बोन्स जो होती हैं वो हमारी वो बेंट नहीं की जा सकती। सो हाउ डू वी बेंड आवर एल्बो? तो फिर हम अपनी एल्बो को कैसे बेंड करेंगे? ओके, इट इज़ नॉट वन लॉन्ग बोन फ्रॉम द अपर आर्म टू आवर रिस्ट, इट इज़ नॉट वन लॉन्ग बोन, ये ज़्यादा लंबी बोन नहीं है फ्रॉम द अपर आर्म टू, अपर आर्म से लेके अवर रिस्ट तक की। इट इज़ डिफरेंट बोन्स ज्वाइन टुगेदर एट द एल्बो, ये डिफरेंट बोन्स है जो एक दूसरे को ज्वाइन करे हुए एल्बो से। सिमिलरली देर आर मैनी बोन्स प्रेजेंट इन ईच पार्ट ऑफ द बॉडी, उसी तरीके से बॉडी के हर पार्ट में जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसमें अलग तरीके की बोन्स होती हैं। वी कैन बेंड और मूव आवर बॉडी ओनली एट दोज जॉइंट्स पॉइंट्स वेयर बोन्स मीट। वी कैन बेंड और मूव, हम अपनी बॉडी को बेंड और मूव कर सकते हैं ओनली एट दोज पॉइंट्स वेयर, जहाँ पर ये बोन्स मिलती हैं उसको हम सिर्फ मूव कर सकते हैं। बॉडी को एक पॉइंट होता है वो, जिससे कि हम उसे मूव कर सकते हैं। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन आर बॉडी टू हेल्प अस कैरी आउट डिफरेंट मूवमेंट्स एंड एक्टिविटीज़। उसी तरीके से हमारी बॉडी में
क्या होता है, बहुत सारे मूवमेंट्स और एक्टिविटीज़ करने के लिए डिफरेंट तरीके के जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ देम, उसमें से आइए कुछ की बात करते हैं। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, ये होता है सबसे पहले बॉल एंड सॉकेट, ओके। तो ये रहा बॉल एंड सॉकेट की पिक्चर। रोल अ स्ट्रिप ऑफ पेपर इनटू अ सिलेंडर, हम क्या करना है, हमें एक्टिविटी करके देखनी है। हमें एक पेपर का एक सिलेंडर टाइप का रोल बना लेना है। मेक अ स्मॉल होल इन एन होल्ड रबर और प्लास्टिक बॉल एंड पुश द पेपर सिलेंडर इनटू इट्स शोन इन फिगर 5.2। हमें उसमें मतलब एक होल कर लेना है और उसमें क्या करना है, एक वो कुछ पाइप जैसा डाल के बॉल में छेद करके उसे लगा देना है, ठीक है। यू कैन ऑल्सो स्टिक द सिलेंडर ऑन द बॉल, ओके। पुट द बॉल इन ए स्मॉल बॉल, और फिर उस बॉल को जो हमें एक स्मॉल बॉल में रख लेना है इस तरीके से। देखो जैसे ये बाउल हो गया, ये बॉल हो गई, और ये पेपर सिलेंडर जैसे रोल करा हमने तो उसमें बॉल फंसा दी और फिर ये बॉल हो गया, ठीक है। तो फिर हम उसमें ऐसे कि रोल कर बना बना के देखेंगे, चला के देखेंगे। डज द बॉल रोटेट फ्रीली इनसाइड द बॉल, क्या जो बॉल है वो फ्रीली जो बॉल के बाउल के अंदर है रोटेट हो रही है। डज द पेपर सिलेंडर ऑल्सो रोटेट, क्या पेपर सिलेंडर भी रोटेट हो रहा है। नाउ इमेजिन दैट द पेपर सिलेंडर इज योर आर्म एंड द बॉल इज इट्स एंड, अब इमेजिन कीजिए कि जो पेपर सिलेंडर है वो आपके आर्म है और एंड द बॉल, और जो बॉल है वो इसका एंड है। द बाउल इज लाइक द पार्ट ऑफ द शोल्डर टू विच योर आर्म इज ज्वाइन, जो बाउल है वो बिल्कुल शोल्डर के पार्ट जैसा ही है जिससे कि आर्म जुड़े रहते हैं, ठीक है। द राउंडेड एंड ऑफ द वन बोन्स फिट्स इनटू द कैविटी ऑफ द अदर बोन्स, जो राउंडेड एंड होता है बोन का फिट्स एक कैविटी में जाके फिट होता है, ठीक है, जिसमें कि अदर बोन्स आके जुड़ती हैं। सच ए जॉइंट्स अलाउस मूवमेंट्स इन ऑल डायरेक्शन, ऐसे जॉइंट्स जिसमें कि सारा मूवमेंट्स जो होता है वो साइड डायरेक्शन में हो सकता है। कैन यू नेम अनदर सच जॉइंट, यू कैन थिंक ऑफ रिकलेक्टिंग द बॉडी मूवमेंट्स वी ट्राइड एट द बिगिनिंग ऑफ दिस सेक्शन, क्या आपने ऐसे कुछ सच जॉइंट को सोचा जिसके बारे में रिकलेक्टिंग द बॉडी मूवमेंट्स या फिर ऐसे मूवमेंट्स का पता लगाया। वी ट्राई एट द बिगिनिंग ऑफ दिस सेक्शन, जो कि हमने इस सेक्शन में शुरू किया था, ठीक है। ऐसा ही है कि हिप बोन है ये थाई बोन हो गई और ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स हो गए, ओके। जैसे ये सिलेंडर टाइप की हो गई है ना, और ये उसमें रोटेट हो रही है तो ये हिप बोन होती है, तो इसको हिप जॉइंट होता है ना, उसका ही बोलते हैं हिप जॉइंट, सीधे जॉइंट होता है। एक होता है पाइवोटल जॉइंट, द जॉइंट वेयर आर नेक जॉइंट्स द, ओके, हेड इज अ पाइवोटल जॉइंट, ऐसा जॉइंट जहाँ पर नेक जो है हमारी हेड से जॉइंट होती है उसको बोलते हैं पाइवोटल जॉइंट। इट इज अलाउ अस टू बेंड आवर हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एंड टर्न द हेड टू आवर राइट और लेफ्ट, ये जो होता है हमारे हेड को आगे पीछे देखने में मदद करता है वाला जॉइंट जो होता है, और राइट लेफ्ट देखने में मदद करता है। तो ट्राई द दीज मूवमेंट्स, आप इन मूवमेंट्स को ट्राई कीजिए। हाउ आर दीज मूवमेंट्स डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ आर आर्म दैट कैन रोटेट अ कंप्लीट सर्कल, ये मूवमेंट जो है उस वाले मूवमेंट से कैसे डिफरेंट है कि ये तो मतलब किस तरीके से, वो तो कंप्लीट रोटेट हो रहा था और ये पार्टली रोटेट हो रहा है, तो ये किस तरीके से डिफरेंट है इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये पाइवोटल जॉइंट है हमारा, ये रहा, ये जो होता है इट्स बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इन अ पाइवोटल जॉइंट अ सिलेंड्रिकल बोन रोटेट्स इन अ रिंग, पाइवोटल जॉइंट में क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल बोन होती है जो कि एक रिंग के अंदर रोटेट होती है, ठीक है। फिर आता है हिंज जॉइंट्स, ओपन एंड क्लोज अ डोर ऑफ फ्यू टाइम्स, कुछ समय के लिए दरवाजा खोलो और बंद कीजिए, ठीक है। तो कोई दरवाजा ले लीजिए, उसको थोड़े समय के लिए खोलिए और बंद कीजिए। ऑब्जर्व द हिंज ऑफ द डोर केयरफुली, क्या आप जो है हिंज को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, डोर को खोल के केयरफुली। दे अलाउ द डोर टू मूव बैक एंड फोर्थ, वो जो होता है दरवाजे को आगे पीछे लाने में हेल्प करता है, ठीक है। जो उसमें ज्वाइंट लगा होता है उसको हिंज बोलते हैं, हिंज ज्वाइंट। उस तरीके से हमारी बॉडी में भी होता है ज्वाइंट। अब जैसे एक्टिविटी 3 इसको करके देखेंगे हम लोग। लेट अस लुक एट द काइंड ऑफ मूवमेंट अलाउड बाय ए हिंज, आइए हिंज ज्वाइंट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मेक अ सिलेंडर विद कार्डबोर्ड और थिक चार्ट पेपर, हमें एक सिलेंडर बना लेना है कार्डबोर्ड का फिर थिक चार्ट पेपर का, एज शोन इन फिगर 5.5। अटैच अ स्मॉल पेंसिल टू द सिलेंडर बाई पायर्सिंग द सिलेंडर एट द सेंटर एज शोन, फिर उससे हमें एक पेंसिल को अटैच कर देना है जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है। मेक अ हॉलो हाफ सिलेंडर फ्रॉम कार्डबोर्ड, उसी तरीके से जैसे एक तो फुल सिलेंडर बना लेना है कार्डबोर्ड का काट के रोल करके, और एक दूसरा हाफ सिलेंडर वाला कार्डबोर्ड काट लेना है, सच दैट द रोल्ड अप सिलेंडर कैन इट फिट इनसाइड इट्स इजीली, और उसे इस तरीके से काटना है कि जिसमें बड़ा वाला जो सिलेंडर है उसके अंदर आराम से फिट हो जाए, ओके। द होलो हाफ सिलेंडर विद द रोल्ड अप सिलेंडर सिटिंग इनसाइड इट, क्या हाफ सिलेंडर में जो वाला जो सिलेंडर है पूरा रोल हो रहा है। अलाउस मूवमेंट लाइक अ हिंज, बिल्कुल ये हिंज जॉइंट की तरह है। ट्राई टू मूव द रोल्ड अप सिलेंडर, अब सिलेंडर को रोल अप करने की कोशिश कीजिए। हाउ डज इट मूव, ये किस तरीके से मूव होता है। हाउ इज दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी saw with आर कंस्ट्रक्टेड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, क्या ये जो हमने मूवमेंट देखे थे
तो कंस्ट्रक्टेड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जैसा है या फिर उसी उससे डिफरेंट है। तो वी सा दिस काइंड ऑफ, ओके, जैसे ये है ना, ये देखो ये बनाया, ये हाफ सिलेंडर, ये फुल सिलेंडर है ये वाला। तो ये पूरा रोटेट हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये साइडों से साइड में रोटेट हो रहा है, पार्टली रोटेट हो रहा है ये, ठीक है। तो इस तरीके का ही होता है। ये घुटने का हमारा ऐसे ही होता है नी वाला, ओके। तो मूवमेंट्स एट द एल्बो इन एक्टिविटी नंबर 1, व्हाट वी हैव कंस्ट्रक्टेड इन फिगर 5.5 इज डिफरेंट फ्रॉम अ हिंज ऑफ कोर्स, बट इट इलस्ट्रेट्स द डायरेक्शन इन विच अ हिंज अलाउज मूवमेंट, ठीक है। तो ये सिर्फ हमारा एक ही साइड में जा सकता है। हिंज जॉइंट जो होता है हमारा, वो जैसे दरवाजे को आगे पीछे करने का काम करता है, उस तरीके से ये नी वाला जो जॉइंट है हमारा, हिंज जॉइंट है, जो सिर्फ हमारा मतलब पार्टली रोटेट होगा, पूरा नहीं घूमेगा ये। द एल्बो हैज़ अ हिंज जॉइंट दैट अलाउज ओनली अ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। ऐसी एल्बो का जॉइंट होता है हमारा जो पूरा नहीं घूमेगा, रोटेट नहीं होगा, वो हिंज जॉइंट होती है एल्बो में हमारी, जिससे कि हम आगे पीछे कर सकते हैं। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल ऑफ सच जॉइंट? क्या आप ऐसे और भी जो एग्जाम्पल्स हैं, वो जॉइंट्स हैं, उनके बारे में एग्जाम्पल दे सकते हो? फिर आता है फिक्स जॉइंट्स। कौन सा आता है? फिक्स्ड। सम जॉइंट्स बिटवीन बोन्स इन आवर हेड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज वी हैव डिस्कस सो फॉर। हमने जो ऐसे जॉइंट्स को डिस्कस किया है, तो कुछ डिफरेंट होते हैं। जो हमारे हेड में बोन्स होती हैं उनके भी डिफरेंट होते हैं। द बोन्स कैन नॉट मूव एट दीज जॉइंट्स। बोन्स जो होती हैं इन जॉइंट्स में मूवमेंट नहीं कर सकती हैं। सच जॉइंट्स आर कॉल्ड फिक्स जॉइंट्स। तो ऐसे जो जॉइंट्स होते हैं वो फिक्स जॉइंट्स कहलाते हैं, जिसमें बोन्स मूवमेंट नहीं कर सकती, तो वो होते हैं फिक्स जॉइंट्स, ओके। व्हेन यू ओपन योर माउथ वाइड, जब आप अपने मुंह को खोलोगे तो नीचे का जबड़ा होता है और एक ऊपर का जबड़ा होता है ना। तो यू कैन मूव योर लोअर जॉ अवे फ्रॉम योर हेड। जैसे हम बात करने के लिए फिर खाने के लिए से खोलेंगे मुंह को, तो नीचे का जबड़ा जो होता है वो हमारे नीचे की साइड आता है, तो वो ऊपर थोड़ा ना जाएगा, वो गर्दन की साइड को आता है, नीचे की साइड, है ना। तो ट्राई टू मूव योर अपर जॉ। जब वो नीचे आ गया तो फिर अब ऊपर वाले जॉ जो है, ऊपर वाले जबड़ा है, उसको भी ऊपर करने की कोशिश की, नहीं होगा वो। आर यू एबल टू मूव इट? तो क्या आप ऐसा करने में एबल हो? तो देयर इज अ जॉइंट बिटवीन द अपर जॉ एंड द रेस्ट ऑफ द हेड विच इज अ फिक्स जॉइंट। तो जो हमारे ऊपर वाले जबड़े का जॉइंट है और जो हेड से लेकर आ रहा है, हेड से लेके ऊपर वाले जबड़े तक का जॉइंट जो है वो फिक्स जॉइंट कहलाता है हमारा, ओके। तो ये वाला जो हो गया फिक्स, जिसमें जो मूवमेंट नहीं होता है, वो फिक्स जॉइंट हो गया। वी डिस्कस्ड ओनली सम ऑफ द जॉइंट्स दैट कनेक्ट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। हमने ऐसे बारे में ऐसे जॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया है जो कि हमारे बॉडी के पार्ट से कनेक्ट होते हैं। व्हाट गिव्स द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट डिफरेंट शेप्स। अब ये हमारी बॉडी को डिफरेंट शेप्स कैसे देते हैं? डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं बॉडी के, उनको डिफरेंट शेप्स कैसे मिलता है, कौन देता है? इफ़ यू वांटेड टू मेक अ डॉल, अगर आप एक डॉल बनाना चाहते हो, व्हाट विल यू मेक फर्स्ट? तो आप सबसे पहले क्या बनाओगे? परहैप्स अ फ्रेमवर्क टू गिव द डॉल शेप बिफोर मेकिंग इट्स आउटर स्ट्रक्चर। शायद आप उसका आउटर स्ट्रक्चर पहले तैयार करोगे डॉल बनाने से पहले, और उसका एक फ्रेमवर्क तैयार करोगे, ओके। इज नॉट इट? क्या ये नहीं करोगे? ऑल द बोन्स इन आवर बॉडी ऑल्सो फॉर्म अ फ्रेमवर्क। उसी तरीके से जो हमारी बॉडी में जो हड्डियां हैं, उसका भी हम एक फ्रेम बनाते हैं टू गिव अ शेप टू आवर बॉडी, जिससे कि हमारी बॉडी को एक शेप मिलता है, ओके। दिस फ्रेमवर्क इज कॉल्ड द स्केलेटन। इसी फ्रेमवर्क को हम स्केलेटन बोलते हैं, ठीक है। बॉडी में हमारी क्या है, बहुत सारी बोन्स हैं, उसका स्ट्रक्चर है, उसका जो आउटर स्ट्रक्चर हो गया उससे, जिससे कि हमारी बॉडी को शेप मिलता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? वो स्केलेटन कहलाता है, ओके। तो यह द ह्यूमन स्केलेटन इज कम्पोज ऑफ अराउंड 305 बोन्स एट बर्थ। बर्थ के टाइम पर उसमें 305 बोन्स होती हैं। द नंबर ऑफ बोन्स इन द स्केलेटन चेंजेस विद एज। वो एज के साथ साथ जो होती है, नंबर ऑफ बोन्स जो होती हैं वो चेंज होती रहती हैं। It decreased to 206 bones by adulthood after some bones have fused together. कुछ बोन्स जो होती है वो फ्यूज जाती हैं, एडल्ट होने पर 206 जो बोन्स होती हैं वही काम करती हैं, ओके। चलिए, स्केलेटन के बारे में पूरी जानकारी मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, ठीक है। तो कैसी लगी मेरी वीडियो जरूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।